हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय सामाजिक विज्ञान के लिए कार्यपत्रक नंबर 15 तिथि 10 सितंबर 2021 के लिए है। ये कक्षा 7वीं की ये कार्यपत्रिका है और यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है समानता। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ये इनकी फ़ोटो है। उन्होंने जो है ये कुछ लाइनें समानता के ऊपर कही थी। उन्होंने क्या बोला था कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर अगर जीवित रह रहा है कोई तो वो बहुत ही अशोभनीय है। आत्मसम्मान ही हमारा जीवन का सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना अगर व्यक्ति रह रहा है तो इसका मतलब वो ना रहने के लायक है। और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को क्या करनी होती है? अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से ही व्यक्ति क्या प्राप्त कर पाएगा? बल, विश्वास और मान्यता। मनुष्य नाशवान है, मनुष्य को कोई विनाश नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। व्यक्ति को मरना तो है ही, सबको ही मरना है, लेकिन व्यक्ति को जब तक उसका जीवन है यह संकल्प लेना है कि वो अपने जीवन में बलिदान, आत्मसम्मान के उच्च आदर्श इनको विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में अपना जीवन जो है वो पूरा लगा देगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति है और वो खुद को ये कहता है कि मैं बहुत साहसी हूँ, लेकिन उसके पास आत्मसम्मान नहीं है, तो ये इससे ज़्यादा अशोभनीय, इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ये जो है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की कुछ लाइनें हैं। तो अब समानता के बारे में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो अब देखते हैं कि समानता स्थापित करने के लिए भारत सरकार संविधान के कुछ प्रावधान, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, उसमें समानता स्थापित करने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वो प्रावधान क्या क्या हैं? पहला है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, कि कानून के सामने सब कोई समान होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। कोई भी व्यक्ति है उसके साथ आप धार्मिक, जातिगत, वंश को लेकर, जन्म स्थान को लेकर या उसके लिंग को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। सभी के लिए सार्वजनिक स्थल उपयोग करने के लिए बनाए गए हैं, तो सभी उसका उपयोग करेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। ये जो अनटचेबिलिटी थी कि किसी पर्टिकुलर जाति को छूने से मना किया जाता था, इसका उन्मूलन किया गया। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून के सामने जो है दंडनीय होगा। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। अब जो ये समानता के अधिकार हैं इनको दो तरह से लागू किया गया है। पहला क्या है? कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। पहला तो कानून करेगा इसको, ये जो समानता का अधिकार है इसको लागू करने का अधिकार कानून को। दूसरा क्या है? सरकार अपनी कुछ योजनाएं या कार्यक्रम जो है वो चला सकती है जिसके तहत जो है समानता के बारे में जागरूक किया जाए लोगों को, और साथ साथ उनको वो फैसिलिटीज़ मिल सके, उनमें कोई भेदभाव ना हो किसी भी व्यक्ति में। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत जो है व्यक्ति समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार जो है उसकी रक्षा हो सके। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। इसके साथ साथ कानून ने के साथ साथ जो हमारी सरकार है उन्होंने उन समुदाय
बहुत सारे सालों से जिनके साथ असमानता का व्यवहार चलता हुआ आ रहा था, उनका भी जीवन सुधारने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हुई हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ये योजनाएं किस लिए चलाई गई है? सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिन लोगों को पहले वो अवसर नहीं मिले, अब उन्हें ज़्यादा वो अवसर प्राप्त हो सके। अगला जो टॉपिक है वो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जो मिड डे मील की व्यवस्था है, जो हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में चल रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है इस कार्यक्रम में कि जितने भी सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो दोपहर का भोजन स्कूल उनको देगा और वो स्कूल में ही अपना भोजन करेंगे। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। सबसे पहले ये तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी ये योजना, और फिर 2001 में जो उच्चतम न्यायालय था, उन्होंने सभी राज्य सरकारों को 6 महीने का टाइम देकर ये निर्देश दिए थे कि इसको सारे राज्य जो है अपने अपने स्कूलों में ये योजना चलाएंगे। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। तो ये कार्यक्रम चलाने से बहुत पॉजिटिव जो है प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। जैसे कि दोपहर का भोजन मिल रहा था, तो इस कारण क्या हुआ, गरीब बच्चे जो थे उन्होंने ज़्यादा संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और फिर रेगुलर तौर पे, मतलब नियमित तौर पे उन्होंने स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, कि पहले बच्चे खाना खाने के नाम से घर चले जाते थे और फिर वो स्कूल में वापस ही नहीं आते थे। परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है, और जब से ये मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है तो उनकी जो उपस्थिति है उसमें बहुत हद तक सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्व आग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, और जो जातिगत भेदभाव होते थे पहले, काफ़ी हद तक इस कार्यक्रम की वजह से वो भी जो है उनको भी कम करने में सहायता मिली है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। हमारे भारत में लोगों को पता है कि भेदभाव का व्यवहार जो है वो कानून के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे केसेस सुनने में मिल जाते हैं जहाँ पर जाति, धर्म, दिव्यांगता या आर्थिक स्थिति या फिर लिंग के आधार पर कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। तो आज जो दृष्टिकोण है उसको तभी बदल सकते हैं जब हर एक व्यक्ति जो है ये सोचेगा कि हर जो व्यक्ति है वो किसी भी तरीके से कमतर नहीं है और हर व्यक्ति को सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो हमारा प्रजातंत्रीय समाज है और यहाँ समानता स्थापित करना एक बहुत बड़ा संघर्ष है, और इस संघर्ष को हम पूरा तभी कर सकते हैं जब सभी व्यक्ति और सभी समाज जो हैं वो सहयोग देंगे इसके लिए। तो अब हम इसके बेसिस पे प्रश्न पढ़ते हैं। क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अभी हमने प्रावधान पढ़े हैं कि समानता के लिए भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, समानता के जो प्रावधान है वो ये हो जाएंगे। फर्स्ट ये हो जाएगा, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकंड हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। तीसरा ये हो जाएगा, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा ये हो जाएगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। जो ये मध्याह्न भोजन व्यवस्था हमने यहाँ पे पढ़ी है अभी, मिड डे मील की जो योजना है, उससे समानता कैसे आई है इसका हमें वर्णन करना है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या है फिर, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारे पास
कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था के तहत सभी बच्चे बिना किसी जातिगत, लैंगिक या आर्थिक भेदभाव के एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर भोजन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। समाज में हम समानता कैसे स्थापित करते हैं, उसके लिए हमें कुछ उपाय बताने हैं। तो उसका उत्तर हम देखते हैं। तो समाज में समानता स्थापित करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है कि राजनीतिक समानता के तहत सभी वयस्कों को बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार है। अगर राजनीतिक समानता की बात की जाए तो जितने भी वयस्क हैं यानी कि जो 18 साल से ऊपर के हैं उन सबको बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार है। दूसरा, आर्थिक समानता के तहत हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने का अधिकार है। अगर आर्थिक समानता की बात की जाए तो हर व्यक्ति अपना पेशा जो है, जो भी उसको पसंद है, अपना पसंदीदा वो काम कर सकता है। तीसरा है, सामाजिक समानता के तहत हर व्यक्ति को सभी सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने का अधिकार है। अगर सामाजिक समानता की बात की जाए तो हर व्यक्ति जो है वो सभी सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने का अधिकारी है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।